नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरांत शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केंद्र प्रायोजित उपमिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने के लिए अनिवार्यता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में अप्रैल 2022 से प्रति माह 8,000 रुपए की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए प्रीमियम दरों को 1,000 रुपए अथवा 365 रुपए तथा इसकी वैधता को 3 वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अंतर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले को उपयुक्त स्तर पर उठाने को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के शीघ्र हल होने की संभावना है और केंद्र द्वारा एक अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सारी चीजें अब आज की तारीख में जो नियम और सारी चीजें जो हमारे जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर जो हमको उपलब्ध चाहिए थी वो सारी चीजें हमको प्राप्त हो गई हैं और हम अब आगे बढ़ करके इसमें निर्णय की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इससे हिमाचल प्रदेश के 3 लाख लोगों को लाभ होगा और पूरे सिरमौर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र में लोग इस ट्राइबल के स्टेटस के साथ जो है अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रज्जू मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और रज्जू मार्ग एवं तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आरंभ में कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रज्जू मार्ग परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के पास लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के लिए आग्रह किया ताकि इनका कार्य शीघ्र सौंपा जा सके। जिला मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए गत दिनों नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा प्रदेश सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई अड्डे से न केवल प्रदेश में हवाई यातायात की सुविधा सुदृढ़ होगी बल्कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह हवाई अड्डा वाइड बॉडीड विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में 3150 मीटर का रनवे विकसित किया जाएगा तथा इसके लिए 2840 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इसके लिए ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस तथा लिडार सर्वेक्षण भी करवाए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस और लिडार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मंडी में हवाई अड्डा रात में लैंडिंग और वर्ष भर संचालन के साथ साथ AB 320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए व्यवहार्य और उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने ATR 42600 को शिमला हवाई अड्डे पर उतारने और उड़ान 2 के तहत शिमला कुल्लू धर्मशाला के लिए उड़ान संचालन को प्राथमिकता क्षेत्र रूट बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उड़ान 2 के अंतर्गत चंडीगढ़ धर्मशाला रूट को चंबा तक और शिमला रामपुर रूट का विस्तार किन्नौर तक करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मियों के साथ नियमित संवाद को एक प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए ये मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। इस सेंटर का निर्माण 16,05,000 रुपए की लागत से किया गया है और यहाँ पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं तथा कार्यस्थल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।